गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सपनाज ब्लॉग में। माय डियर फ्रेंड, हम ये जो वीक वाइज सीरीज चला रहे हैं, यानी कि आपको मैं ये बता रही हूँ कि हर वीक में आपके बच्चे का डेवलपमेंट कितना हुआ है, आप अपनी बॉडी में क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं, और डूज एंड डोंट्स भी बता रही हूँ। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी ध्यान में रख के चल रही हूँ जो लोग आपकी केयर कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, ये भी बात कर रही हूँ। तो इस सिलसिले में मैंने वीक 1 और वीक 2 का वीडियो जो है वो एक साथ में डाल दिया है और उनको आप लोगों ने देखा है, बहुत अप्रिशिएट किया है। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा वीडियो, दूसरा नंबर का जो इस सीरीज का वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। और उसका टॉपिक ये है कि तीसरे और चौथे वीक में क्या होता है। जैसा कि हमने बताया था कि हम जिसको अपने प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ समझते हैं और फर्स्ट सेकंड वीक समझते हैं, वो एक्चुअली डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग फोर्थ एंड फिफ्थ वीक होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। जब हमारे पीरियड्स मिस होते हैं तो ये लगता है कि उस टाइम पर जब पीरियड्स मिस हुए हैं तब से प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हुई है और वो पहला वीक है। नहीं माय डियर, वो आपका 5वां वीक होता है जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं। ठीक, इसके पहले आपकी प्रेगनेंसी के 4 वीक बीत चुके हैं और वो स्टार्ट होते हैं आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। तो 2 वीक हमने देख लिया था, जिसमें कि फर्स्ट वीक में तो मान लीजिए आपके पीरियड्स ही होते हैं। सेकंड वीक में जो है वो आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है ओव्यूलेशन के लिए, और उसके बाद आप ट्राई करते हो कंसीव करने के लिए। ठीक, उस समय क्या करना है क्या नहीं करना है बता दिया है। आई होप वो जर्नी जिन लोगों की चल रही है स्मूथली अच्छे से चल रही होगी। तो थर्ड और फोर्थ वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, थर्ड वीक में अगर बात किया जाए तो इस वीक में आपके कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं थर्ड वीक में। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर है, ठीक लेंथ की है, तो ये सबसे अच्छा समय होता है। तो इस समय आपको क्या करना है, अगर आपने कंसीव कर लिया है तो फिर तो बस आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो लोग अभी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस समय अपने कंसीव करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देना है। वैसे तो आपने लास्ट वीक से ही स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन ये हाईली चांसेस है, तो कोशिश कीजिए कि इस वीक में आप कंसीव करने का ट्राई कीजिए। और जिस मेथड से बताया कि हमारे मन में एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि जब हम ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी कम्युनिटी पे पड़े हुए हैं, आप देखोगे मेरे कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं कि जब भी हम कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो उस दौरान जो स्पर्म है वो बाहर आ जाता है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। नहीं माय डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्पर्म होता है ना, उसमें सिर्फ स्पर्म नहीं होता, उसमें स्पर्म होता है, म्यूकस होता है, पस सेल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो आपकी बॉडी को सिर्फ स्पर्म की ज़रूरत है कंसीव करने के लिए, तो वो सिर्फ स्पर्म को अंदर लेती है और वो मतलब विद इन अ सेकेंड वो अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि अगर आपको कुछ लिक्विड बाहर आता हुआ दिख रहा है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। वो बट नेचुरल है, आएगा, लेकिन हाँ आप थोड़ी देर के लिए जिसे बोलते हैं कि बिना हिले डुले आराम से रहिए उस पोजिशन में, ताकि जो स्पर्म को ट्रैवल करना है वो आराम से अच्छे से ट्रैवल कर जाए आपके यूट्रस तक और आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ तक। उसके बाद जो है आप जा करके अपना एरिया वॉश कर सकती हैं, अपना प्राइवेट एरिया वॉश कर सकती हैं। आप कंसीविंग का ट्राई करिए, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगी। तो इस तरह से आपको थर्ड वीक में ट्राई करना है और थर्ड वीक में ही अगर सब कुछ ठीक रहा, यानी कि जो आपका प्रोसेस है वो अगर कंप्लीट हो रहा है, तो इस वीक में ही आपका जो प्रेगनेंसी का जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस वीक में ही आपका जो ओव्यूलेशन है वो लास्ट वीक या इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और अभी क्या है, आपका जो एग है और स्पर्म है वो मिलेंगे और फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, इस वाले वीक में, इस वीक के लास्ट तक, या फिर आप फोर्थ वीक के स्टार्टिंग में बोल सकते हो। तो आप ये सोच रहे होगे कि हमें चेंजेस कब पता होना स्टार्ट होंगे। तो देखिए, कुछ लोगों को क्या होता है, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों को होता है, स्पेशली जिसकी सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी होती है या फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी जिसकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, वो ही लोग फोर्थ वीक में पता लगा पाते हैं। तो फोर्थ वीक में क्या होता है, आपको थर्ड वीक में तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उस समय आपके हार्मोन्स बहुत इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा, बस वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आपके अंदर। लेकिन हाँ, आपके अंदर एक जीवन की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो चुकी है, ये हम मानकर चल रहे हैं। उसके बाद फोर्थ वीक में क्या है, वो जो है जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो पूरा प्रोसेस होता है और आ करके आपका जो बेबी है वो यूट्रस से फोर्थ फिफ्थ वीक में जो है वो लग जाता है। और जब यूट्रस से वो लगता है तो उस समय हमारे जो फिफ्थ वीक जैसे ही स्टार्ट होगा वो आपका पीरियड्स डिले होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें फिफ्थ वीक को भी कवर कर लेते हैं क्योंकि इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वीक की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ वीक तक मैंने आपको समझा दिया। अब फिफ्थ वीक में क्या है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इस समय तक आपको गुड न्यूज़ मिल गई होगी, आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो गए होंगे। और आपको जो लोग सेंसिटिव हैं या जो जिनकी सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी है उनको फोर्थ वीक में ही सिम्टम भी दिखाई देने लगे होंगे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, फटीग होने लगता है, नॉजिया वॉमिटिंग होने लगता है। हाँ, कुछ लोगों को ये फोर्थ वीक से ही स्टार्ट हो जाता है। सर मेरे केस में है, मुझे अपना फोर्थ वीक एंड होते होते ये चीज़ें होने लगी थी और मैंने अपना जो पीरियड डेट था उसके डिले होने से 2-3 दिन पहले ही पता लगा लिया था कि यस आई एम प्रेग्नेंट। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो आपके सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिफ्थ वीक में
ज़्यादातर चांसेस है आपको पूरे सिम्टम आ जाएंगे, इस समय तक आपके पीरियड्स डिले हो चुके होंगे और आपको लगेगा कि ये मेरा फर्स्ट मंथ स्टार्ट है। नहीं, वो आपका सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपका 5वां वीक स्टार्ट हो चुका है। एंड कंग्रेचुलेशन, आप जो है माँ बनने के सफ़र पे चल चुकी हैं। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ये जो 5वां वीक है ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आता है। हार्मोन्स आपके पीक पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए आपकी बॉडी में बिल्कुल से खलबली मच जाती है। जो ब्लड फ्लो है वो सेंट्रलाइज हो जाता है धीरे धीरे इस तरफ, आपके एरिया की तरफ, आपके यूट्रस की तरफ, उस नन्ही सी जान को सपोर्ट करने के लिए। और इस समय आपको ज़रूरत है पहली बात तो कि अगर आप मतलब कि आप ट्राई कर चुकी हैं, आपके पीरियड्स भी डिले हो चुके हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आगे आने वाले 3 मंथ, यानी कि जो 1 मंथ बीत गया वो और उसके बाद 2 मंथ और, ठीक उन 2 मंथ में आपको इंटीमेट नहीं होना है। डॉक्टर्स डेफिनेटली इसके लिए मना करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि किसी किसी का जो यूट्रस है वो बहुत कमज़ोर होता है, लाइनिंग बहुत पतली बनती है। हालांकि ये सबके केस में नहीं है, लेकिन हमें क्या पता अंदर से हमारा केस क्या है, तो इसलिए हमें प्रिकॉशन रखना ही पड़ेगा। तो अगर लाइनिंग वीक होती है या मल्टीपल मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, तो इंटीमेट होने से वो चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चा मतलब मिसकैरेज हो जाता है। तो इसीलिए आपको आगे आने वाले 2 मंथ में आपको इंटीमेट नहीं होना है, अपना ख्याल रखना है। अब आपकी नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी में आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे, बार बार आपको यूरिन की अर्ज हो सकती है। अब आपकी नन्ही सी जान जो है वो धीरे धीरे जो है अब रूप लेना स्टार्ट कर रही है। रूप लेना इन द सेंस अभी वो बच्चे का या ह्यूमन बॉडी का रूप नहीं लेगी, लेकिन हाँ वो आपके यूट्रस से आकर स्टिक हो गई है, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है उसको वहाँ पर। तो इस वजह से सारा जो सेंटर है उधर है, तो आपको जो है कभी कभी थकान लग सकती है, थोड़ी देर आप खड़े रहोगे, ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, मैं क्यों इतना थक रही हूँ, ये सारे सिम्टम आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में करना क्या है, आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय क्या है हमारा खाना पीना छूट जाता है, जनरली इसी समय से स्टार्ट हो जाता है। चीज़ें में अच्छी नहीं लगती हैं, अजीब सी स्मेल आती है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो प्रेगनेंसी में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो हो रहा है वो सबके साथ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर वुमेन अलग है, उसकी बॉडी अलग है, हर के सिम्टम अलग हो सकते हैं। तो आप अपने सिम्टम्स पे गौर कीजिए। और अब अपने खाने पीने का अभी तक ध्यान नहीं दे रही थी, तो अब बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है, लेकिन हाँ अपने खाने में न्यूट्रिशन भर भर के लेना है। कोशिश कीजिए कि नट्स लेना स्टार्ट कीजिए। अब सब लोग देखिए ये मिथ है, मैं इसलिए मिथ कहती हूँ क्योंकि मैंने खुद ने भी नट्स जो है वो वेरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ से खाया हुआ है, कंसीव करने के टाइम से लेकर के फर्स्ट मंथ से लेकर के खाया है। हाँ आपको इसका अमाउंट कम कर देना है, आप 3 आलमंड ले सकते हो, इस तरह से करके बहुत कम अमाउंट में 2 आलमंड से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आपको नट्स लेने ज़रूर हैं। सुबह जो है नट्स आप लीजिए, और कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में आप क्या है पहले कुल्ला करके जस्ट 2 बिस्किट या कोई ऐसी चीज़ खा लीजिए, उसके बाद ब्रश कीजिए। इससे आपकी जो नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आपको बहुत ये हद तक इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अपनी बॉडी में लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखिए, इन द सेंस आपको पानी अच्छी मात्रा में लेना है। जब आप हाइड्रेटेड रहोगे तो भी आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने खाने पीने में न्यूट्रिशन को खोजिए, जो भी खाइए देखिए इसमें सिर्फ कैलोरी है या न्यूट्रिशन भी है, ये क्वेश्चन करके खाइए। न्यूट्रिशियस फूड लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो केयर करने वाले लोग हैं उनके लिए मैं सलाह ये देना चाहूँगी कि अब ये मॉम की जर्नी पर चल चुकी हैं, तो अब आपको इनकी एक्सट्रीम केयर करनी पड़ेगी डेफिनेटली। और ऐसा नहीं है कि 9 मंथ के बाद नहीं करनी, 9 मंथ के बाद भी करनी है, मदर की भी करनी है और बेबी की भी करनी है। तो ऐसे में आप इनके खाने पीने का ध्यान रखिए, हरी सब्जियाँ खिलाइए, फ्रूट्स खिलाइए, और इनको बहुत देर तक एक लगातार खड़े होकर किचन में काम मत करने दीजिए। काम करिए, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रही हूँ, पूरे 9 महीने काम करिए, लेकिन ब्रेक ले लेकर काम करिए ताकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थके नहीं, थोड़ा थोड़ा सा आराम लीजिए। और अभी से ही मैं आपको यही कहूँगी कि जेंटल वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रेगनेंसी में एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज होती है वॉकिंग, दूसरी होती है अनुलोम विलोम, तो दोनों ही आपको फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर देना है। और अगर आप बाहर नहीं जा पाती तो घर में ही वॉकिंग कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन वॉकिंग कीजिए। बहुत विगरस एक्सरसाइज इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है, अवॉइड करना है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स कि आप बहुत विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन नॉर्मल एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और उनमें सबसे सुरक्षित ये 2 एक्सरसाइज है, जेंटल वॉक आपको करना है धीरे धीरे से, और अनुलोम विलोम करना है। ये दोनों ही जो है जब आप वॉक करोगे तो आपके उस एरिया में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, आपके यूट्रस में, आपके पेल्विक एरिया में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, और हाँ इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए कि ये जो प्रेगनेंसी है ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है कि मैं बिस्तर से चिपक के बैठ जाना और हर समय उदास रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के पास में रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का हमारे बच्चे के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। आप जो भी कंज्यूम करेंगी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, उसका असर आपको अपने बच्चे पर देखने के लिए मिलेगा। एक एक्सपेरिमेंट आपको करने के लिए कहूँगी, अगर नहीं ट्रस्ट है सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई भी एक गाना चुन लीजिए, कोई भी एक गाना जो आपको पसंद हो, और उस गाने को फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ तक लगातार आप सुनते रहिए, धीमी धीमी आवाज़ में। देख लीजिएगा आने के बाद आपका बच्चा उस गाने से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होगा। आप कोई भी सॉन्ग बजाएंगे वो अटेंशन दे या ना दे, लेकिन जब वो सॉन्ग आप प्ले करेंगे वो रोता हुआ बच्चा भी शांत हो जाएगा। तो इतना असर पड़ता है। तो इसीलिए आसपास अगर
झगड़े का माहौल है या नेगेटिविटी का माहौल है, तो उससे अपने आप को दूर करिए। अच्छी अच्छी चीज़ों के आसपास रहिए, अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए और अच्छा खाइए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए क्योंकि इन 9 महीने आप एक क्रिएशन करने जा रही हैं, एक बच्चे को जन्म देने जा रही हैं। तो उसके लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के साथ साथ अपने मेंटल स्टेटस को भी, अपने माइंड को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, बहुत जिसे बोलते हैं इमोशनली स्ट्रांग हो। क्योंकि इमोशनली आजकल के बच्चे बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं। कुछ भी हो रहा है तुरंत तो गुस्सा आ रहा है, तुरंत सुसाइड कर रहे हैं, तुरंत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो इमोशनली वीक है। तो इसके लिए आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्ट्रांग हो, तो अभी से ही आपको कोशिश करनी है और अभी से ही ऐसी चीज़ें सुनिए, ऐसी चीज़ें पढ़िए, पॉजिटिव रहिए, ताकि जो है आपको, आपके बच्चे को इमोशनली जो है वो मतलब कनेक्शन मिले। अब आपको लगेगा अभी तो हमारा बच्चा सुन नहीं सकता, डेफिनेटली नहीं सुन सकता, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में वो आपकी हर फीलिंग्स, हर इमोशंस को कैच कर सकता है। डेफिनेटली वो उन वर्ड्स को नहीं समझ सकता, उनके मतलब को नहीं समझ सकता, लेकिन वो आपकी हर फीलिंग को समझ सकता है कि आप अभी हैप्पी हो कि सैड हो कि स्ट्रेस्ड हो, किस मूड में हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। इसको डेफिनेटली वो समझ सकता है, आपकी वाइब्रेशंस को समझ सकता है। इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि हमारा बच्चा कुछ नहीं समझ रहा, सब कुछ समझ रहा है वो। तो उसको ध्यान में रखकर अपने हर बिहेवियर को रखिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 6 से लेकर के 6, 7 और 8th वीक की, या 6, 7 वीक की बात करेंगे। अब 2-2 वीक पे हम चलेंगे, क्योंकि अभी तक का जो वीक था वो जनरली जब बीत गया होता है, यानी कि 4 वीक जब बीत गया होता है तो हमें पता चलता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रूशियल नहीं कह सकते हैं उनके लिए जो ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं। हाँ, जिनको कंसीव करना है उनके लिए ये वीक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रेगनेंसी जर्नी में ऑलरेडी आ चुके हैं वो अपने 5th वीक में हैं, ठीक, यानी कि अपने दूसरे मंथ में इंटर कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी, जब हमारी प्रेगनेंसी बढ़ जाएगी तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अब आप 5th वीक में लग गए हैं, अपने 2nd मंथ में लग गए हैं, और इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यही है कि जाकर अपनी गायनी से मीटिंग फिक्स कराइए। और वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए डेफिनेटली बोलेंगी। आपकी प्रेगनेंसी अगर कंफर्म हो गई है तो उसको ये मत सोचिए कि डॉक्टर्स पैसा लेने के लिए ऐसा करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जाइए और अल्ट्रासाउंड करवाइए, उससे ये पता चलता है कि आपका बेबी हेल्दी ग्रो हो रहा है या नहीं, बेबी यूट्रस में ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेबी फैलोपियन ट्यूब में ही स्टिक हो गया है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन रही है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानलेवा है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो इन चीज़ों का पहले से ही पता लगाइए, अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए। डॉक्टर इस समय आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड वगैरह देते हैं। ये बच्चे के ब्रेन के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को दूर रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो डॉक्टर से मिलना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब से आप कुछ भी खाएंगे बिना डॉक्टर से पूछे हुए नहीं खाएंगे। कोई भी मेडिसिन, इवन सबसे ज़्यादा घातक मेडिसिन होती है फीवर की। हो सकता है आपको फटीक और फीवर लगे तो आप सोचो जस्ट एक पैरासीटामॉल ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर से पूछे बगैर आप पैरासीटामॉल भी नहीं ले सकते हैं। तो आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है, पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके बच्चे पर बहुत बुरा असर डालता है। कई बार तो बहुत सी ऐसी दवाई हैं जिनकी वजह से मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि अब से जो भी खाना है, जो भी मेडिसिन लेना है, डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेना है। अगर मुझे छोटी सी भी दिक्कत हुई, मुझे जुकाम हुआ, खांसी हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेनी है। अपने आप से घर पे कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, खुद से खुद का डॉक्टर नहीं बनना है इन 9 महीनों में। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और डॉक्टर के साथ अपना अपॉइंटमेंट ज़रूर फिक्स कीजिए। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे नोटिस करवाइए इन वीडियोस को लाइक करके और सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।